नमस्कार, मैं हूं दीपक पवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों ये नव प्रभात इंडिया अखबार का डिजिटल चैनल। दोस्तों, आज वापी शहर कांग्रेस समिति के द्वारा वापी चुनाव जो हुए थे महानगर पालिका के लिए, उसके विपक्ष के नेता के तौर पर पत्रकार परिषद बुलाकर जाहिर किया गया। बताया गया कि वापी महानगर पालिका में अब विपक्ष के नेता होंगे पीरू भाई मकरानी। और ये भी बताया गया वापी कांग्रेस समिति के जो प्रमुख है, उन्होंने ये भी माना कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में कांग्रेस के पास उतने अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, उतने भरोसेमंद लोग नहीं थे, या सिलेक्शन करने में कहीं ना कहीं समय कम था। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई है। 3 जगह पर वो चारों पैनल के चारों उम्मीदवारों के साथ जीते हैं। एक जगह ऐसी हुई है, इन 3 जगहों में से एक जगह ऐसी हुई है जहां पर एक उम्मीदवार हारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वापी शहर कांग्रेस समिति के द्वारा ये माना गया है कि इन चुनाव के वापी महानगर पालिका के चुनाव में उनके पास वो मजबूत कैंडिडेट नहीं थे, उम्मीदवार नहीं थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी भी साफ देखी जा सकती है। हाल फिलहाल कांग्रेस वापी शहर कांग्रेस समिति के द्वारा वापी महानगर पालिका के चुनाव के दौरान जो विपक्ष के नेता होते हैं उनका नाम जाहिर करना था। आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया और इस दौरान पीरू भाई मकरानी के नाम का ऐलान किया गया। देखिए क्या कहते हैं कांग्रेस वापी शहर कांग्रेस समिति के पदाधिकारी और पीरू भाई मकरानी तथा खंडू भाई पटेल। पहली बात तो मैंने नहीं बनाया, जो चुने हुए जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं उन्होंने मिल के बनाया है। जैसे कि उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है कि भाई पीरू भाई हमारे विरोध पक्ष के नेता बनेंगे, और इसलिए फिर ठहराव करके मेरे को उनको बनाना पड़ा। मेरा रोल खाली ठहराव करने का है और उसके ऊपर सिग्नेचर, रिजोल्यूशन पास करने का है और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है। मैं तो पीरू भाई को कल भी बोला था और आज भी वही बोलूँगा आप लोगों के सामने कि उनकी प्रेजेंस चाहिए। अभी रेगुलर 15 दिन में एक मीटिंग होगी, जो भी होगी, दिन में एक बार 2 घंटे या कुछ भी है, उनके लिए वहाँ ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ जाके वो बैठे तो एक अच्छा विरोध पक्ष का नेता की भूमिका वो कर सके। वापी कॉरपोरेशन महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर जीती है और कल हमारे 11 सभ्यों ने, आज तक विरोध पक्ष के नेता हमारे खंडू भाई थे, अभी उनने सबने मेरे नाम की दरखास्त रखी है और कल नियुक्ति करके यहाँ से लेटर भेजा हुआ है प्रदेश के अंदर विरोध पक्ष के नेता की तरह। इस तरीके की योजना योजना में तो ऐसा है कि हम विरोध पक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। जो भी विकास के गांव हैं जो सही तरीके से हो रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन छोटे लोगों को परेशान किया जाएगा या स्लम एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा तो हम मजबूती से इनका विरोध करेंगे, लड़ेंगे और काम करवाएंगे। हमारा बड़े भाई है पीरू भाई मकरानी जी। हम विपक्ष के नेता तरीके हम मेरे ख्याल से 2-3 टर्म हमने संभाली थी, और जो मतलब विरोध करते थे हमारा भाई साथ में ही था, और आज भी हम लोग साथ में ही है और साथ में ही काम करेंगे। बहुत मजबूत ऐसे काम करेंगे। हमारे जितने मतलब में हर जगह जितने वार्ड में उम्मीदवार हारे हैं वहां भी हम काम करवाएंगे, और वहां भी मतलब में हमारा कांग्रेस का माहौल खड़ा करेंगे। और अगला चुनाव में मतलब में एक 10 सीटें आई है, अगले चुनाव में मेरे ख्याल से हम विपक्ष की ऐसी भूमिका निभाएंगे और हम दूसरी बार हम सत्ता में आ जाएंगे, ऐसे हम मतलब कामगिरी करेंगे। आपके पैनल में से ईवीएम बार बार बंद होती थी, 2-3 बार बंद हुआ, मगर वो टेक्निकल मतलब वो सरकार का प्रॉब्लम था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर हारने का कारण ऐसा भी था, दूसरा भी हो सकता है, मगर वो मशीन का भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि बार बार बंद होने के कारण मतलब कुछ वार्ड इधर का उधर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको नव प्रभात इंडिया की खबरें तथा जानकारी सही लगती हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
आपकी सहभागिता से हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा।